बहुत जरूरी है कि हम उस उचित स्थान की पहचान कर लें जिसके न मिलने पर या होने पर आए दिन राजनीति होती रहती है। तय किया ही जाना चाहिए कि उचित स्थान का क्या मतलब है और यह कहां पर होता है। इतिहास के जिस मुद्दे को इतिहास की कक्षा में उचित स्थान मिलना चाहिए उसे लेकर टीवी पर चर्चा है। वर्तमान के जिस मुद्दे को मीडिया में उचित स्थान मिलना चाहिए उसके लिए कोई स्थान नहीं है। आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम उनकी चिंता रेखाओं में पहली हेडलाइन की तरह मौजूद हैं, लेकिन अखबारों और चैनलों के समाचारों में पेट्रोल और डीजल के दाम संक्षिप्त खबरों के कॉलम और स्पीड न्यूज के हवाले कर दिए गए हैं। इस साल 19 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए लीटर था। यह भी कम महंगा नहीं था। फिर 6 जून को 95 रुपए लीटर हो गया और 8 जुलाई को 100 रुपए लीटर और अब 105 रुपए लीटर से अधिक। इस तरह से दिल्ली के ही लोग 10 महीने से महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। 10 महीने में 20 रुपए दाम बढ़ गए, यानी हर महीने औसत 2 रुपए। कई शहरों में 110 रुपए पार कर रहा है पेट्रोल का दाम। भोपाल और इंदौर में 114 रुपए पार कर चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल प्रति लीटर 117 रुपए से ऊपर जा चुका है। बजट और फर्जी डिबेट के कारण न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग का जमीन से संबंध टूट चुका है। एक ही तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कोई होगा जो फीस नहीं दे पा रहा होगा, कोई होगा जो दवा नहीं खरीद पा रहा होगा, कोई होगा जो कार नहीं चला पा रहा होगा। मीडिया के इस दौर में लोगों के बीच मीडिया नहीं है और ना मीडिया में लोगों के लिए कोई जगह बची है। मीडिया अब अपने स्टूडियो में है, जहां पर समय समय पर इतिहास की एक नई थीम पर बहस होने लग जाती है। जो प्रवक्ता पेट्रोल के दाम पर जनता के बीच जाने से कतराते हैं, वो इतिहास की थीम के बहाने जनता के बीच ऊंची आवाज में कुछ भी बोल रहे होते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर बड़े नेताओं से होती है और फिर उनका सहारा पाकर बहस का जाल बिछा दिया जाता है। सरदार साहब को भी जितना सम्मान आजादी के बाद मिलना चाहिए नहीं मिला, मगर मित्रों, इतिहास ऐसा है जो अपने आप को दोहराता है। हम किसी को भी कितना भी अन्याय करने का प्रयास करें, काम जो होता है वो कभी छिपता नहीं है, कभी दिखता दबता नहीं है। और आज केवड़िया कॉलोनी में विश्व से सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, भारत के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब की लगाई है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हमने उचित स्थान की इतनी सीमित समझ बना ली है कि 3000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल की प्रतिमा बना दी गई। देश भर में प्रतिमाओं की होड़ शुरू हो गई है। अगर उचित स्थान की यही समझ है कि किसकी मूर्ति किससे ऊंची हो, तब तो इसका कोई अंत नहीं। फिर तो जिन जिन की मूर्ति की ऊंचाई सरदार पटेल की मूर्ति से कम है, उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। उन सब की मूर्ति सरदार पटेल से ऊंची बने और एक दूसरे से ऊंची होती चली जाए। यह सरदार पटेल की जीवनी है, राजमोहन गांधी ने लिखी है। अहमदाबाद के नवजीवन ट्रस्ट से छपी है। 1991 में छपी थी, तब जब उचित स्थान नहीं मिलने की भरमाने वाली राजनीति को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। सरदार पटेल पर 611 पन्नों की जीवनी लिखने के लिए राजमोहन गांधी को 166 किताबों, संदर्भ ग्रंथों और पटेल के भाषणों के संग्रह का अध्ययन करना पड़ा। जाहिर है कई महीने या कई साल लगे होंगे। सरदार पटेल के भाषण और लेखों का संग्रह ही 15 खंडों में प्रकाशित है। पीएन चोपड़ा ने कोणार्क प्रकाशन के लिए संकलित किया है। इतिहास में अगर पटेल के स्थान को समझना है तो लाइब्रेरी में कुर्सी और मेज को उचित स्थान बनाइए और पढ़िए। नवजीवन ट्रस्ट ने सरदार पटेल के पत्रों का संकलन छापा है। दुर्गा दास ने इसे संकलित किया है। 10 खंडों में छपा यह संकलन 4000 रुपए का है और करीब 5000 पन्ने हैं इसमें। ये पत्र केवल 1945 से 50 के बीच के हैं, जो सरदार पटेल ने लिखे हैं और जो उन्हें लिखे गए हैं। तो सरदार को जानना है तो 5000 पन्ने पढ़ने होंगे। केवल मूर्ति से काम नहीं चलेगा। यह एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस मूर्ति को आप केवल देखते ही हैं। जानने के लिए तो किताबों के बीच ही जाना होगा। जिस अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी ने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो सरदार पटेल की कल्पना थी। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी एबीवीपी के विरोध के कारण यहां राम गुहा प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन नहीं कर सके। सरदार पटेल के किसी भी भाषण को पढ़िए, असहमति के बीच सहमति के सरदार थे। लेकिन यहां मूर्ति बनाकर बताया जा रहा है कि सरदार पटेल को इतिहास में उचित स्थान दिला दिया गया है। यह मंत्रालय तो सरदार पटेल के नाम से ही जाना जाता है। जिस मंत्री ने किसानों को इलाके से बाहर कर देने की धमकी दी, जिनका बेटा हत्या के आरोप में जेल में हो, वो मंत्री सरदार की विरासत वाले गलियारे में आराम से चलते हुए देखे जा सकते हैं। सरदार पटेल ने अपने पोते को कह दिया था कि मेरे सरकारी निवास पर कभी मत आया करो, अगर बीमार हूं तभी देखने आया करो, अन्यथा दूर रहो। सरदार की यह नैतिकताएं यहां बिछी कालीन के नीचे दबी नजर आ रही हैं, जिस पर अजय मिश्रा जैसे मंत्री आराम से चल रहे हैं। आज अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया। 100 से ज्यादा अधिक रेलगाड़ियां प्रभावित हुई।
लखीमपुर खीरी में कलश यात्राएं निकाली गईं। मोर्चा चाहता है कि मंत्री जी इस्तीफा देकर उचित स्थान को प्राप्त करें। मूर्ति इतिहास नहीं है, वो केवल स्मृति है। अमित शाह मूर्ति की ऊंचाई बताते हैं, लेकिन सरदार पटेल का इतिहास नहीं बताते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने टैक्स काफी बढ़ा दिया। अगर यही इतिहास आज अमित शाह बताते कि सरदार कितने बहादुर थे, तब जनता उनसे सवाल करती कि फिर हम पर टैक्स का बोझ आप क्यों लाद रहे हैं, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हुआ जा रहा है। इसलिए कहता हूं कि मूर्ति के नाम पर सरदार पटेल का बाकी का इतिहास आपसे छिपाया जा रहा है। यही नहीं, इतिहास में एडमिशन लेने वाले छात्र इतिहास ना पढ़ सकें, इसका भी इंतजाम मुकम्मल है। अब पटना यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण लीजिए। बिहार का प्रमुख विश्वविद्यालय है, गंगा के किनारे बना है दरभंगा हाउस। हबीब यहां गए थे। इमारत काफी खूबसूरत है, लाइब्रेरी भी अच्छी लगती है। बाहर से देखकर लगेगा कि सब कुछ कितना शानदार है। यहां पोस्ट ग्रेजुएशन में कुल 240 छात्र हैं, कुल 24 स्थायी टीचर होने चाहिए, लेकिन एक ही स्थायी शिक्षक हैं, प्रोफेसर दिनेश कमल। बाकी 6 बाहर से आते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। यहां के छात्र एक दिन बाहर आकर कहेंगे, हमें तो इतिहास में पटेल के बारे में बताया ही नहीं गया। ऐसा कहने वाले पहले खुद से यही पूछ लें कि जानने के लिए उन्होंने इतिहास की कितने किताबें पढ़ी, या केवल मूर्ति देखकर ही इतिहास की पढ़ाई समझ ली और शहर में मूर्तियां खोजते रहे। टीचर तो यहाँ है नहीं, और जो भी काम चल रहा है, हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं और कुछ एक जो रिटायर्ड टीचर हैं उनसे भी हम कभी कभी आग्रह करते हैं क्लास लेने का, तो लोग हमारा क्लास ले लेते हैं। अभी तो क्लासेज जो हैं ऑनलाइन ही चल रहे हैं। आज हमारा विश्वविद्यालय खुला है, बच्चों पर तो असर पड़ेगा ही टीचर की कमी से, क्योंकि हम लोगों का भी लिमिटेशन है कि हम लोग कुछ लोग ही कितना क्लास लें, तो शिक्षकों की कमी का असर तो बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम अकेले हैं और हमारे डिपार्टमेंट में 3 गेस्ट फैकल्टी हैं। पटना कॉलेज के जो हमारे टीचर हैं और एक गेस्ट फैकल्टी वो भी बीच में यहाँ क्लास लेते हैं, पर डे उन लोगों का भी क्लास है यहाँ पर। तो क्लासेस हम लोगों का रेगुलर वे में चल जा रहा है, ऑनलाइन ही। उचित स्थान की इस अनुचित राजनीति को समझिए। पेट्रोल के कारण जो महंगाई आई है, उससे मुश्किल से मिडिल क्लास में पहुंचे लोगों का उचित स्थान छिनता जा रहा है। वे सड़क कर निम्न मध्यम वर्ग की तरफ जा रहे हैं और निम्न मध्यम वर्ग वाले गरीबी की तरफ। आज किसी का उचित स्थान सुरक्षित नहीं है आर्थिक तौर पर। जो गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं, उनका अनुचित स्थान और अधिक अनुचित होता जा रहा है। हाल ही में डेक्कन हेरल्ड अखबार में विवेक कौल ने लिखा कि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों से 13,70,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ज्यादातर कमाई हाल के वर्षों की है। टैक्स की मार कभी इतनी नहीं पड़ी। यह ऐतिहासिक है, फिर भी इस मुद्दे को उचित स्थान नहीं दिया जाता।